हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राज आनंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले फ्रंट पेज पर आई हुई जो हेडिंग्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, देन हम आर्टिकल पर मूव करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पर मैं पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो अपलोड कर देता हूँ मॉर्निंग में। उसे डाउनलोड कर लिया करिए। उसके बाद खुद से यही आर्टिकल जो है 2 से 3 बार खुद से पढ़ने की कोशिश किया करिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में द हिंदू से सिलेक्टेड एंटोनिम सिनोनिम्स या कोई इरर या कोई फ्रेज जो कि क्विज के फॉर्म में कराते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो सबसे पहले हेडिंग है वो है RBI गवर्नर। ये हैं शक्तिकांत दास साहब। ये हमारे 25th गवर्नर हैं। जो करंट में इस समय गवर्नर हैं वो 25th गवर्नर हैं। एक गवर्नर होता है, 4 उप गवर्नर होते हैं जो जिन्हें डिप्टी गवर्नर कहते हैं। तो अकेले ही गवर्नर साहब हैं शक्तिकांत साहब। ये 25th नंबर के गवर्नर हैं। ये किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जो शक्तिकांत साहब इस समय करंट में RBI के गवर्नर हैं वो किस नंबर के हैं। GDP growth expected to exceed 7%, estimate in financial year 23। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP ग्रोथ एक्सपेक्टेड में होता है प्रोजेक्टेड, मतलब उम्मीद लगाना। इसका सिनोनिम होता है प्रोजेक्टेड, मतलब उम्मीद लगाना। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो GDP की ग्रोथ है वो एक्सीड कर जाएगी। एक्सीड में होता है सरपास कर देना या आगे निकल जाना। सरपास 7%, 7% को भी क्रॉस कर देगी। एस्टीमेट ऐसे अनुमान है। एक्सपेक्ट करना, एस्टीमेट करना, प्रोजेक्ट करना, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। इन फाइनेंशियल ईयर 23, फाइनेंशियल ईयर 2023 में। FY मीन्स होता है फाइनेंशियल ईयर। सेकेंड हेडिंग जो है वो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज से संबंधित। टाइम शेल्टर बाय जॉर्जी गॉस्पोडिनो विंस अवार्ड। टाइम शेल्टर, जो टाइम शेल्टर बुक है बाय जॉर्जी गॉस्पोडिनो विंस अवार्ड। उन्होंने अवार्ड जीता है। जो साहब दिख रहे हैं फोटो में, इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। इनका नाम है जॉर्जी गॉस्पोडिनो। अब इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। देखिए विंस जो है ये मेन वर्ब है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी। टाइम शेल्टर बाय जॉर्ज गॉस्पोडिनो, इनके लिए हेल्पिंग जो मेन वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब इसमें आई नहीं हुई है। मेन वर्ब जो आ रही है वो विंस आ रही है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी। थर्ड जो हेडिंग है वो है IPL से संबंधित। सेंसनल स्पेल, जो मतलब इन्होंने मधवाल हैं, इन्होंने जो अपना स्पेल डाला, मतलब कि ओवर जो फेंके थे वो काफ़ी अच्छा रहा। मिडवेल 5 फॉर 5 पुट्स MI इन क्वालिफायर 2। कल जो है वो सिर्फ माधवाल की वजह से मुंबई इंडियंस जो है वो पुट इन क्वालिफायर 2, वो दो क्वालिफायर 2 में जो है प्रवेश कर गई है। पुट इन समथिंग मतलब किसी चीज़ में प्रवेश कर जाना। चलिए मूव करते हैं आर्टिकल पर। आज का जो आर्टिकल है काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इस समय इस पर कंट्रोवर्सी चल रही है। जो नई संसद बनी है, मतलब न्यू पार्लियामेंट जो बनी है, उसका जो इनाग्रेशन किया जाना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसी को लेकर के जो विपक्ष है, मतलब कांग्रेस, जो अन्य पार्टीज़ हैं, वो इस पर एतराज़ जता रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं, इसकी जगह मतलब प्राइम मिनिस्टर की जगह पर राष्ट्रपति साहिबा जो है इस समय करंट में द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा इसका इनाग्रेशन होना चाहिए था, मतलब कि लोकार्पण होना चाहिए था। 19 अपोजिशन पार्टीज़, 19 माने 19। अब देखिए 19 आया हुआ है, इसीलिए हमारा जो पार्टीज़ आया हुआ है, क्योंकि पार्टी जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। उसमें जब हम उसे प्लूरल बनाते हैं तो उसमें यस या ES ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर वाई को हटा करके IES ऐड कर दिया गया है। 19 अपोजिशन पार्टीज़। 2 बाइकॉट, बाइकॉट मीन्स होता है जो मतलब सेरेमनी होगी वहाँ पर पार्लियामेंट, जब मतलब कि पार्लियामेंट का उद्घाटन किया जाएगा तो उसे बाइकॉट करेंगे, मतलब उसका
वहाँ पर उसे अटेंड नहीं करेंगे। किसी चीज़ का विरोध करना होता है बाइकआउट करना। इसका सिनोनिम हो सकता है, क्योंकि ये वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं, मतलब अपोज करना या अटेंड ना करना, ये भी होता है बाइकआउट मीन्स। पार्लियामेंट इनॉग्रेशन बाई पीएम, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाना है पार्लियामेंट का उद्घाटन। देखिए इनाग्रेट जो होती है वो वर्ब होती है, इनाग्रेट जो है वो वर्ब होती है, और इनाग्रेशन जो बन गया वो नाउन होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इनाग्रेट और इनाग्रेशन में। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनाग्रेशन किया जाना है पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बनी है उसका, 19 अपोजिशन पार्टीज जो है उसका बाइकआउट करेंगी, मतलब कि उसका बहिष्कार करेंगी, उसकी जो सेरेमनी होगी उसे अटेंड नहीं करेंगी। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि जो संसद का लोकार्पण है, मतलब इनाग्रेशन है, वो राष्ट्रपति साहिबा के द्वारा किया जाना चाहिए, और वैसे भी किया जाना चाहिए था क्योंकि फीमेल हैं तो उन्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी। Sidelining the president not only a grave insult but also a direct assault on democracy। देश से ऐसा दे जो आया हुआ है वो जो 19 पार्टीज हैं उनके लिए आया हुआ है। साइड लाइनिंग होता है इग्नोरिंग, मतलब कि किसी को इग्नोर करना, मतलब अनदेखा करना जिसे कहते हैं। साइड लाइनिंग द प्रेसिडेंट की जो अनदेखी की जा रही है, नॉट ओनली ना केवल, नॉट ओनली मीन्स ना केवल, अ ग्रेव इंसल्ट, ना केवल एक बहुत बड़ी बेइज्जती है, ग्रेव मीन्स होता है सीरियस या मैसिव या सीरियस, इसका सिनोनिम होता है काफ़ी गंभीर इंसल्ट है, किसकी, राष्ट्रपति साहिबा जी की। इंसल्ट मीन्स बेइज्जती जिसे कहते हैं। बट आल्सो, देखिए इंसल्ट जो है वो नाउन भी होता है और इंसल्ट जो है वो वर्ब भी होता है। बट आल्सो बल्कि, अ डायरेक्ट असाल्ट, बल्कि एक डायरेक्ट हमला है। असाल्ट मीन्स होता है अटैक, असाल्ट मीन्स होता है अटैक, डायरेक्ट असाल्ट ऑन डेमोक्रेसी, बल्कि डायरेक्ट हमला है लोकतंत्र पर। डेमोक्रेसी में होता है लोकतंत्र पर। दे से ऐसा जो 19 पार्टीज़ हैं उन्होंने कहा है। अब दे आया हुआ है 19 पार्टीज़ के लिए, क्योंकि जो पार्टीज़ हैं वो एक से अधिक हैं, प्लूरल हैं, इसीलिए दे आया हुआ उनके लिए। ऐसा 19 पार्टीज़ ने कहा है। बीजू जनता दल कामा वाईएसआर कांग्रेस टू अटेंड मई 28, जो बीजू जनता दल है मतलब कि जो उड़ीसा में जिनकी सरकार है इस समय, और वाईएसआर कांग्रेस जो कि आंध्र प्रदेश में इनकी सरकार है, टू अटेंड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू अटेंड मतलब वो अटेंड करेंगे। मई 28, जो 28 मई को इवेंट होगी उसको, इवेंट मीन्स होता है सेरेमनी, मतलब कि जो समारोह होगा उसको दो पार्टीज जो हैं, एक बीजू जनता दल दूसरा वाईएसआर, ये अटेंड करेंगी। बाकी 19 पार्टीज जो हैं वो एक साथ आकर के उसका बाइकआउट करेंगी। अब इसमें हम ग्रामर रूल देख लेंगे। साइड लाइनिंग, देखिए साइड लाइनिंग होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना या अनदेखा करना, उसमें लग गया आईएनजी, मतलब कि बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। द जो है वो प्रेसिडेंट के लिए आया हुआ है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति साहिबा हैं उनका नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर द लिखा गया है। अगर उनका नाम लिखा गया होता आगे तो यहाँ पर द का यूज नहीं किया जाता। नॉट ओनली और बट एल्सो के साथ ये रूल होता है, जो नॉट ओनली के बाद आएगा, यहाँ पर आर्टिकल ए आया हुआ है तो बट एल्सो के बाद भी आर्टिकल ए आना चाहिए। ये ग्रामर का जो मतलब इधर आएगा, नॉट ओनली के बाद नाउन आ रहा है तो बट एल्सो के बाद भी नाउन ही आएगा। तो यहाँ पर आर्टिकल ए आ रहा है, इसलिए नॉट ओनली से पहले नॉट ओनली के बाद जो है आर्टिकल ए आ रहा है, इसलिए बट एल्सो के बाद भी आर्टिकल ए ही आएगा। डायरेक्ट असॉल्ट मतलब कि डायरेक्ट हमला है, असॉल्ट का सिनोनिम होता है अटैक। ऑन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पर ऐसा कहा है। देख जो आया हो 19 पार्टीज के लिए आया हुआ, देश से उन्होंने कहा है बीजू जनता दल कामा वाईएसआर कांग्रेस टू अटेंड मई 28 इवेंट, मतलब वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल, जो जनता दल है वो 28 मई को जो इवेंट होगी उसे अटेंड करेंगे। मतलब दो पार्टी सिर्फ हैं जो, वो भी मतलब संभावना है, अभी कंफर्म नहीं है। डिक्लेयरिंग में होता है घोषणा करते हुए, डिक्लेयर जो होती है ये वर्ब होती है,
डिक्लेयर जो होती है ये वर्ब होती है। जब इसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। डिक्लेयरिंग दियर इंटेंशन, इंटेंशन मीन होता है इरादा। देखिए इंटेंशन मीन्स इरादा। डिक्लेयरिंग दियर इंटेंशन टू बाइकॉट द इनाग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट, जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसका जो इनाग्रेशन होगा मतलब कि उद्घाटन होगा। टू बाइकॉट मतलब उसका बाइकॉट करेंगे मतलब उसका अपोज करेंगे, ऐसा घोषणा की गई है। अब देखिए सब्जेक्ट ये नहीं है, ये हमारा एक क्लॉज पड़ा हुआ है मतलब कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। सब्जेक्ट जो हमारा है वो पार्टीज है। 19 अपोजिशन पार्टीज, 19 विरोधी पार्टियां, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, इंक्लूड जो है वो प्रीपोजिशन है, इंक्लूडिंग द कांग्रेस जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। जो 19 पार्टीज हैं अपोजिशन पार्टीज उसमें कांग्रेस भी शामिल है। अब पार्टीज के लिए जो मेन वर्ब आ रही है वो है इशूड। 19 अपोजिशन पार्टीज इशूड आ ज्वाइंट स्टेटमेंट, 19 जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने संयुक्त, ज्वाइंट में होता है संयुक्त मतलब कि सभी पार्टीज जो हैं एक साथ आकर के स्टेटमेंट दिया मतलब कि अपनी बात सामने रखी। ऑन वेडनेसडे, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, तो ऑन वेडनेसडे मतलब बुधवार को सभी पार्टीज ने एक मत में मतलब एक साथ आकर के एक मत में उन्होंने कहा कि हम इसका बाइकआउट करेंगे। तो जो पार्टीज के लिए मेन वर्ब आ रही है वो इशूड है। आर्टिकल जो ए आया हुआ है वो स्टेटमेंट के लिए आया हुआ है। ज्वाइंट जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, ऑन वेडनेसडे बुधवार को। अब देखिए फिर से जो होती है ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। अब जब इसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। तो सेइंग, सेइंग मीन्स कहते हुए। जब कोई आईएनजी फॉर्म में होता है वर्ब मतलब वर्ब के बाद आईएनजी लगा हुआ है तो उसे पढ़ते हैं कंटिन्यूअस लय में। सेइंग मतलब कहते हुए। देयर वाज नो वैल्यू इन अ न्यू बिल्डिंग, मतलब 19 पार्टीज ने कहा है कि कोई भी वैल्यू नहीं उसकी, मतलब कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। वैल्यू मीन्स होता है किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस। देयर वाज नो वैल्यू, देखिए नो जो है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक, और नॉट जो है वो एडवर्ब होता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। बेसिक डिफरेंस जो है नो हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक, और नॉट जो है वो एडवर्ब होता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इसीलिए यहाँ पर अगर हम लगा देंगे दियर वाज नॉट, अगर लिख देंगे यहाँ पर वैल्यू, क्योंकि वैल्यू जो है वो नाउन है तो ये यहाँ पर एरर हो जाएगी। दियर वाज नो वैल्यू इन अ न्यू बिल्डिंग, मतलब कुछ जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। व्हेन द साउल ऑफ डेमोक्रेसी, साउल मीन्स होता है आत्मा, मतलब जो हम लोगों के अंदर आत्मा होती है उसे भी साउल ही कहते हैं। व्हेन द साउल ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी की जो आत्मा है, हैज़ बीन सक्ड आउट फ्रॉम पार्लियामेंट, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सक्ड आउट जो होती है ये फ्रेज होती है, मतलब कि कहीं से पुल आउट कर लेना, मतलब खींच लेना जिसे कहते हैं। सक्ड आउट का सिनोनिम होता है पुल आउट। तो कहा है मतलब 19 पार्टी ने कहा है जब साउल ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है उसकी जो आत्मा है, हैज़ बीन सक्ड आउट फ्रॉम पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट से उसे भी खींच लिया गया मतलब निकाल लिया गया है, तो मतलब उसे अटेंड करने से क्या फ़ायदा है। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। देखिए डिक्लेयरिंग से जो है ये जब आईएनजी फॉर्म में होती है वर्ब है तो उसे पढ़ते हैं घोषणा करते हुए। दियर इंटेंशन अपना इरादा, जो 19 पार्टीज उन्होंने अपना इरादा व्यक्त कर दिया है। टू बाइकॉट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं बाइकॉट करने का। द इनाग्रेशन, इनाग्रेट जो होती है वो वर्ब होती है, आईओएन लग गया मतलब कि नाउन बन गया, इसीलिए यहाँ पर द का यूज किया गया है। ऑफ जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है, द हमारा फिर से नाउन है, द जो आया हुआ है वो पार्लियामेंट के लिए आया हुआ है, न्यू हमारा एडजेक्टिव है। 19 अपोजिशन पार्टी, जो 19 अपोजिशन पार्टीज हैं, जो 19 है इसीलिए यहाँ पर पार्टीज लिखा गया है। और पार्टीज के लिए मेन वर्ब इशूड आई हुई है, इंक्लूडिंग जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है, द जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल है वो कांग्रेस के लिए आया हुआ है। आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो है स्टेटमेंट के लिए आया हुआ, ज्वाइंट हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। देश से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। सेइंग फिर से आगे मतलब कि कहते हुए। दियर वाज नो वैल्यू इन न्यू बिल्डिंग, मतलब जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं, मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब लोकतंत्र से उसकी आत्मा ही खींच ली गई है। सक्ड आउट में होता है कहीं से पुल आउट करना, कोई चीज़ निकाल लेना। द प्राइमरी ऑब्जेक्शन इज अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो
डियर, डियर प्राइमरी ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मीन्स होता है किसी चीज़ का विरोध करना। कोर्ट में जब बहस होती है, जब हम मूवी देखते हैं तो उसमें बताया जाता है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड बोलते हैं, तो ऑब्जेक्शन मीन्स होता है किसी चीज़ का विरोध करना। डियर प्राइमरी, डियर आया हुआ है पार्टीज के लिए। डियर प्राइमरी ऑब्जेक्शन इज अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिसीजन। जो प्राइमरी ऑब्जेक्शन है मतलब मुख्य जो उनका विरोध है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के डिसीजन को लेकर, उन्होंने उनके खिलाफ है। टू इनाग्रेट, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे, सिर्फ इसीलिए पार्टी जो है वो इसका बाइकआउट कर रही हैं। द बिल्डिंग हिमसेल्फ, जो बिल्डिंग है उसका, बिल्डिंग मीन्स पार्लियामेंट जो बिल्डिंग बनी है उसका उद्घाटन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। यही मेन कारण है। प्राइमरी मीन्स होता है मेन, ये मेन रीज़न है। ऑब्जेक्शन मीन्स रीजन है जिसकी वजह से 19 पार्टी जो है इसका विरोध कर रही हैं। द बिल्डिंग हिमसेल्फ, हिमसेल्फ आया हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए। कंप्लीटली साइड लाइनिंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, कंप्लीटली मीन्स पूर्णतया, कंप्लीटली साइड लाइनिंग, साइड लाइनिंग में होता है इग्नोर करते हुए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति साहिबा जो हैं द्रौपदी मुर्मू को। विच द अपोजिशन, वैसे भी पार्लियामेंट का जो उद्घाटन है वो फीमेल्स के द्वारा कराते हैं, तो ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है यहाँ पर कि किसी फीमेल ने पार्लियामेंट का उद्घाटन किया था। बट हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी ने अपना क्रेडिट ले लिया कि हमने बनवाया तो हम ही इसे इनाग्रेट कर देंगे, ताकि हमेशा के लिए इनका नाम वहाँ पर संसद में छप जाए। ये भी एक पॉलिटिक्स है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, विच द अपोजिशन सेट, जो कि अपोजिशन कहता है, वाज नॉट ओनली अ ग्रेव इंसल्ट, अपोजिशन कहता है ना केवल जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं उनसे इनाग्रेशन ना करा के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो इनाग्रेट करेंगे, ये ना केवल एक इंसल्ट है, ना केवल एक बेइज्जती है, ग्रेव मीन्स गंभीर बेइज्जती है, बल्कि डायरेक्ट असाल्ट ऑन द डेमोक्रेसी, बल्कि डायरेक्ट हमला है डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर। क्योंकि संवैधानिक जो संविधान का मुख्य कर्ता धर्ता होता है या उसकी देखभाल करने वाला होता है वो राष्ट्रपति होता है देश का। तो भारत का संविधान के जो मुख्य संरक्षक हैं वो राष्ट्रपति साहिबा हैं इस समय। तो मेनली जो है अकॉर्डिंग टू लॉ जो है इसका उद्घाटन मतलब इनाग्रेशन जो है वो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाना चाहिए था। इसीलिए कहा गया है डायरेक्ट असॉल्ट है ऑन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पर। विच डिमांड्स आ कमेंसुरेट रिस्पॉन्स, जो कि डिमांड्स में मांग करता है, कमेंसुरेट रिस्पॉन्स मतलब सभी पार्टी से एक साथ आकर के मांग करता है कि सभी पार्टी जो है इसका विरोध करें। द सिग्नेटरीज, देखिए सिग्नेटरीज में होता है जो पार्टीज ने एक 19 पार्टी जो साथ में आकर के एक अध्यादेश पर या एक किसी भी लेटर पर साइन किया है उन्हें कहते हैं। सिग्नेटरीज का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर पार्टीज, जिन पार्टीज ने इसका विरोध किया है वो पार्टीज। द पार्टीज आर द कांग्रेस, अब जो पार्टीज हैं उनके नाम बताया गया है कौन कौन सी पार्टीज हैं जो इसका विरोध कर रही हैं। वो हैं कांग्रेस है, द्रविड़ मुनेत्रा खंजम है, आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, जनता दल है, यूनाइटेड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, समाजवादी पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, केरला कांग्रेस है। इतनी पार्टीज जो हैं 19 पार्टीज के यहाँ पर नाम बताए गए हैं। ये सब राष्ट्रीय लोकदल है, ये सब पार्टीज के नाम बताए गए हैं, जो कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके नाम बताए गए, वही विरोध कर रही हैं। अगला सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, द बीजू जनता दल एंड द वाईएसआर कांग्रेस, जो बीजू जनता दल है और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो है सेट, उन्होंने कहा है, मतलब बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा है, दे इसलिए आया हुआ है कि दो पार्टीज हैं इसलिए दे आया हुआ है। दे वुड अटेंड द इवेंट, दे वुड, देखिए वुड जो लगा हुआ है ये होती है मॉडल वर्ब, इससे हम कमज़ोर संभावना दिखाते हैं, इसीलिए यहाँ पर वुड लगा हुआ है। अगर मे लगा होता है यहाँ पर तो मजबूत संभावना दिखाई जाती है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश होगी है, अगर मजबूत संभावना है, बादल छाए हुए हैं तो हम कह सकते हैं इट मे रेन टुडे, आज बारिश होगी। यहाँ पर वुड लगा हुआ है तो मतलब कमज़ोर संभावना है कि दोनों पार्टी जो हैं बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो हैं इस इवेंट को, इवेंट मतलब सेरेमनी को आयोजित मतलब अटेंड करें ऑन संडे, रविवार को, मतलब दोनों पार्टीज जो हैं
हो सकता है कि वो अटेंड करें और हो सकता है कि वो अटेंड ना करें, क्योंकि यहाँ पर वुड लगा हुआ है। और जितनी भी मॉडल्स वर्ब होती हैं उनसे पहले हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए वुड के बाद अटेंड का यूज किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।